ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन के माध्यम से स्वामी जी ने व्याख्या की है। 11वें प्रवचन से पाठ नंबर 2 लेते हैं भगवान। कैसे बताया स्वामी जी ने कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में बाहर से आई हुई होती हैं। एक बालक है 5-7 बरस का, उसको अपना अंगूठा मुंह में डालकर चूसने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल सच्ची घटना सुनाते हैं। अब नाखून काटते काटते अंगूठा चूसते चूसते यह हालत हो गई है कि उसके अंगूठे से खून बहे, लेकिन वह न माने। उसके अंगूठे पर कड़वी नीम बांधी गई, उस पर कड़वी चीज़ें लगाई गई, उस पर पट्टी बांधी गई, लेकिन वह किसी न किसी तरह से उनको हटा देवे। अंगूठे को मुंह में डाले और थूक दे, तो फिर उसके ऊपर जादू का प्रयोग किया गया। हाइप्नोटाइज करते हैं ना। बेचारा बालक, उसको सुनाने के लिए टेप लगा रखा था। टेप में भर दिया गया कि यह काम अर्थात अंगूठा चूसना बहुत बुरा है, इसमें मन लगा रहता है, इससे रोग हो जाता है, इससे दांत बाहर निकल आते हैं। ऐसी ऐसी बातें उस टेप में कही गई थी। जब वह सोने लगा तब उसको वह टेप सुनाते। सोते समय बारंबार सुनाते। उसका थोड़ा संस्कार पड़ता। हफ्ते भर 2 हफ्ते भर छोड़ देता और फिर चूसने लग जाता था। इस तरह से मनुष्य अपने जीवन में बाहर से कई आदतें डाल लेता है। वह सोचता है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इस आदमी के बिना, इस कपड़े के बिना, इस भोजन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मनुष्य के जीवन में उधार आदतें आ जाती हैं। ये उधार आदतें अभ्यास के द्वारा छोड़ी जा सकती हैं। भला इन उधार ली हुई आदतों को छोड़ने के लिए उपाय होता है। तूफान को शांत करने के लिए सांत्वना भी होती है और दंड भी होता है। समझदार आदमी समझाने से समझ जाता है और ना समझ आदमी समझाने से नहीं समझ सकता। वह कहते हैं कि लात का आदमी बात से नहीं मानता। ये जो हमारे बड़े बड़े समझदार लोग हैं, वे अपनी नज़र से सब चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं कि सबको समझा करके ही काम चल सकता है। परंतु ये समझदार लोग यह नहीं समझ पाते कि एक पागल आदमी को, एक बच्चे को, एक मूर्ख को समझाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ा दंड और थोड़ा पुरस्कार होता है। अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार भी दिया जाता है और बुरा काम करने वालों को दंड भी दिया जाता है। जैसे ये राजनीति है, वैसे ही अपने मन को समझाने की भी रीति है। बाप कभी डांटता है तो माँ दुलार करती है। असल में दोनों आपस में सलाह किए हुए होते हैं। इस तरह से दोनों मिलकर के बच्चे को सुधारते हैं। तो भाई मेरे, लाड प्यार दुलार भी चाहिए और साथ ही साथ डांट थप्पड़, थोड़ा दंड जुर्माना भी चाहिए। गीता प्रेस में एक मनुष्य काम करते थे। वह जरा उपद्रवी ढंग के थे। इससे सेठ जयदयाल जी ने आज्ञा दे दी कि वह निकाल दिए गए। निकाल देने के बाद भी वह कम उपद्रव नहीं करते थे। यह नहीं कि जब गीता प्रेस में थे तब भीतर उपद्रव करते थे, अब बाहर निकाल देने के बाद उपद्रव छोड़ दिए हों। अब हनुमान प्रसाद जी और जयदयाल जी की सलाह हुई। हनुमान प्रसाद जी ने कहा चलो, सेठ जी ने निकाल दिया तो क्या हुआ, वह हम तुमको व्यक्तिगत रूप से रख लेते हैं, हम तुमको काम देंगे, हम तुमको पैसा देंगे, तुम हमारे यहाँ काम करो। सेठ जी के निकालने से क्या काम नहीं मिलेगा। हम महाराज उनको ज़्यादा पैसा देकर 4-5 महीने का काम भी लिया और कर्तव्य भी बना लिया। 4-5 महीने उनको समझा बुझा करके बिल्कुल ठीक ठाक भी कर लिया। फिर सेठ जी से सिफारिश कर दी गई कि यह बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको निकालना ठीक नहीं है। असल में दोनों की बिल्कुल पक्की सलाह थी कि यह बड़े काम का आदमी है, इसको प्रेस में रखना चाहिए। सचमुच में वह बड़े काम का आदमी था। 10 भाषाओं में, फ्रेंच में, जर्मन में अनुवाद कर देने वाला था। भिन्न भिन्न भाषाओं की बढ़िया बढ़िया बातें और वस्तुएं निकाल कर देने वाला था। उसको दोनों ने मिलजुल कर बिल्कुल साध लिया और मरते दम तक वहीं रहा। अपने मन को भी साधना पड़ता है। यह नहीं कि केवल दंड ही दंड दे, उसको अच्छा काम करने पर पुरस्कार भी दीजिए। अच्छा देखो, जिस चीज़ पर वह ललचाता है उससे बढ़िया चीज़ उसको मिलेगी तो वह छोटी चीज़ की ओर से अपने को क्यों नहीं हटावेगा। अब आपको एक बात सुनावें
कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको छोड़ना पड़ता है। जीवन में जो बुरी आदतें आ गई हैं उनको छोड़ना पड़ता है। कुर्सी पर बैठे बैठे पाँव हिलाते रहते हैं, क्या आप यह आदत जन्म से पहले लेकर आए हैं? कालीन पर बैठते हैं और उसको हाथ से नोचते हैं, यह नोचने की आदत पड़ जाती है। यह एक बुरी आदत है, यह छोड़ देने योग्य है। यह नहीं कि जो नोचता है उसको नोचने दो, मना मत करो। बालक दूध गिरा रहा है या घी में मिट्टी डाल रहा है तो उसको मना मत करो, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में 1 दिन 2 दिन 10 दिन में छोड़ने की होती हैं। जो बुरी आदतें हैं वे छोड़ने की होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल छोड़ी नहीं जा सकती, उनको पचाना पड़ता है। औषधि में विरेचन भी होता है, लंघन भी होता है, पाचन भी होता है। आप जानते हैं ना, विरेचन जुलाब ले लेना, लंघन करना या खाना, जो पेट के भीतर चला गया उसको पचा लेना। त्याग जो है वह विरेचन के समान है, निवृत्ति जो है वह लंघन के समान है। मन में जो काम क्रोध मोह लोभ बारंबार उदय होते हैं वह तो आने के बाद मालूम पड़ते हैं। उनका त्याग कैसे करोगे? जो चीज़ भीतर घुस आने के बाद, जाहिर होने के बाद मालूम पड़ी, उसको कैसे रोकोगे? उसमें जो उफान आता है उसको कैसे रोकोगे? उफान आने का क्या अर्थ है? काम से व्यभिचार होना, क्रोध से हिंसा होना, लोभ से बेईमानी, चोरी होना, ये मन में आई हुई वृत्तियों का उफान है। हाँ, ज़बरदस्त ढक्कन लगाने पर भी भाप ज़्यादा पैदा हो जाएगी और वह ढक्कन को फेंक देगी। भला आपको कल सुनाया था कि यदि थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर चलाते रहोगे तो दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं दोषों का पाचन। कुछ होते हैं सद्गुण, उनको प्राप्त करना पड़ता है। किसी को देने की आदत नहीं होती, लेने की आदत होती है। हाँ, बचपन से ही ऐसा हो जाता है। यदि वह उदार पुरुष के पास रहे और उसको दे देकर खुश होते देखें तो उसको भी देने की आदत पड़ जाएगी। कई आदमी ऐसा होते हैं जिनको देने से खुशी होती है। बन्यावृत्ति तो यह है कि वह लेकर खुश होता है। उदार पुरुष की, सज्जन की वृत्ति यह है कि देकर खुश होता है। वह सीखने की चीज़ है। यदि उदार पुरुष का संग करोगे तो उदारता सीखोगे। यदि शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समान धान आदि सद्गुणों से युक्त पुरुष का संग करोगे तो ये सद्गुण सीखोगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।